बीएसईबी ने जारी किया बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक का रिजल्ट जारी कर दिया है। समस्तीपुर की साक्षी कुमारी, चंपारण की अंशु कुमारी और भोजपुर का रंजन कुमार मैट्रिक परीक्षा में फर्स्ट टॉपर बने हैं। तेजस्वी ने कैग की रिपोर्ट पर सरकार को घेरा। तेजस्वी ने इस बार सीएजी की रिपोर्ट के आधार बनाते हुए सरकार पर हमले बोले हैं। तेजस्वी ने एक्स पर एक वीडियो शेयर कर सरकार की नाकामियों को उजागर करने की कोशिश की है। उन्होंने लिखा, जदयू भाजपा की सरकार में बिहार के विश्वविद्यालयों में पढ़ाई के अलावा सब कुछ हो रहा है। बिहार के विश्वविद्यालयों में कुल पदों में से 56% शिक्षक और गैर शिक्षकों की कमी है। इसलिए विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक वातावरण कैसा हो सकता है, ये समूचा बिहार जानता है। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग जारी। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के लिए सुबह 8 बजे से वोटिंग जारी है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान कराया जा रहा है। पीयूषा छात्र संघ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, संयुक्त सचिव और कोषाध्यक्ष के पद के लिए उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के लिए 14 वोटिंग सेंटर बनाई गई हैं, जहाँ 6 बैलेट बॉक्स रखे गए हैं। लंदन में बोली बंगाल सीएम ममता बनर्जी, बिहार में सुलगी सियासत। लंदन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बंगाल सीएम ममता बनर्जी के एक बयान पर बिहार में सियासत सुलग गई है। गिरिराज सिंह, संजय जायसवाल, विजय कुमार सिन्हा, शाहनवाज हुसैन समेत कई बीजेपी नेताओं ने ममता दीदी पर जोरदार हमला किया है। कहा है कि उनका दिल भारत विरोधी है और बांग्लादेश से घुसपैठियों को भारत में प्रवेश दिलाकर वोट बटोरना चाहती हैं। भारत की अर्थव्यवस्था पर पूछे गए एक सवाल पर उन्होंने विवादित बयान दिया था। मनीष कश्यप बीजेपी से इस्तीफा नहीं देंगे। बिहार के चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा नहीं देंगे। गुरुवार को उन्होंने बीजेपी छोड़ने का ऐलान किया था, लेकिन एक दिन बाद अपना फैसला वापस ले लिया। मनीष कश्यप ने कहा कि सारण जिले में उनके यूट्यूब चैनल सच टॉक समेत 11 चैनलों पर एफआईआर की सूचना मिली थी। इसके आहत होकर उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी थी, लेकिन बाद में पता चला कि एफआईआर नहीं हुई, सिर्फ नोटिस दिया गया है। केंद्र की राजनीति में नहीं रहना चाहते चिराग पासवान, बताया कब लौटेंगे बिहार। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने कहा कि उनकी केंद्र की राजनीति में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। उनकी प्राथमिकता बिहार है। वे केंद्रीय राजनीति में वापस बिहार लौटेंगे। चिराग ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि वे खुद इस साल होने वाला बिहार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। राज्य का मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह भविष्य पर निर्भर करेगा। हालांकि चिराग ने कहा कि 2030 के विधानसभा चुनाव से पहले बिहार लौट जाएंगे। सड़क पर नमाज पढ़ने पर बैन को लेकर बोले चिराग पासवान। यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर नमाज पढ़ने पर लगाए गए प्रतिबंध को लेकर देश में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। इस मामले पर अब केंद्र और बिहार की एनडीए सरकार में सहयोगी लोजपा के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बड़ा ऐलान दिया है। एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ये सब फालतू की बातें हैं, इस पर चर्चा भी नहीं करनी चाहिए, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। साउथ बिहार एक्सप्रेस पर पत्थरबाजी, खिड़की के टूटे कांच। चक्रधरपुर रेल मंडल के राउरकेला क्षेत्र में एक बार फिर ट्रेन पर पत्थरबाजी की घटना सामने आई है। इस बार दुर्ग से आरा तक चलने वाली साउथ बिहार एक्सप्रेस ट्रेन को अज्ञात असामाजिक तत्वों ने निशाना बनाया। मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार रात बंडामुंडा रेलवे स्टेशन के आसपास ट्रेन पर पत्थरबाजी की गई। इस हमले में B4 कोच की 71 नंबर बर्थ का शीशा क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि किसी को चोट नहीं आई। झारखंड में निजी स्कूलों की मान्यता के लिए तय जमीन की शर्त में हो सकता है बदलाव। झारखंड में शिक्षा का अधिकार अधिनियम की नियमावली में संशोधन किया जाएगा। इसके तहत निजी स्कूलों को मान्यता लेने के लिए नियमावली में तय भूमि की शर्त में बदलाव हो सकता है। इसे लेकर स्कूली शिक्षा और साक्षरता मंत्री रामदास सोरेन ने विभाग के अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है। विभागीय मंत्री के निर्देश के अनुरूप शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आवश्यक प्रक्रिया शुरू की है। हजारीबाग हिंसा केस में 4000 लोगों को नोटिस। ईद और रामनवमी में विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। दूसरा मंगला जुलूस के दौरान हुड़दंग मचाने वाले लोगों की पहचान करके सत्यापन का काम शुरू कर दिया गया है। यह जानकारी एसपी अरविंद कुमार ने दी है। उन्होंने बताया कि इस घटना में षड्यंत्र की बू आ रही है। हिंसा मामले में पुलिस ने 4000 लोगों को नोटिस भेजा है। इन सभी को कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा गया। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.